बाद काफ़ी भक्त तो बीमार पड़ गए हैं तो होता ही है हर यात्रा के बाद कुछ बीमार पड़ते हैं। तो कल हमारी क्लास हो नहीं पाई थी सैटरडे ग्रुप की, तो इसलिए हमने आज कंबाइंड क्लास करने का प्रयास किया है। पहले जो हमने सॉन्ग गाया है उसको हम थोड़ा उसके मीनिंग को पढ़ेंगे। पढ़िए, कोई इसके हिंदी में मीनिंग होगा उसको पढ़िए। इनसे फोन गोपाल गोविंद राम श्रीमद इस इसका हिंदी में मीनिंग पढ़िए बस। हाँ ठीक है, मैं ही नहीं सिर्फ 4 का ही है ना। हाँ बाकी मेरे फ़ोन में है, फ़ोन अभी इसमें हो रहा है। ठीक है मैं पढ़ देता हूँ। ईश्वर नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ भजन है। तो इसमें बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि एक भक्त के जीवन में जो भक्त है किन किन चीज़ों को अपने जीवन में महत्व देता है ना। भगवान का नाम है, भक्तों का नाम है, इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें वो वर्णन कर रहे हैं। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय। माता जी बातें मत कीजिए, बाद में कीजिएगा है ना। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादव शब्द, यादव नाम भगवान का क्यों है? यदु कुल में भगवान अवतरित हुए थे है ना। माधव क्यों बोलते हैं? भगवान को माधव क्यों बोलते हैं? मधु राक्षस का वध किया था इसलिए माधव नाम है, और दूसरा भगवान लक्ष्मी के पति हैं इसलिए उनको माधव बोलते हैं। केशवाय क्योंकि उन्होंने केसी नाम के असुर का वध किया था ना, इसलिए भगवान के नाम का मतलब है। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधरी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद, श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता ना। अद्वैत सीता, यहाँ पे सीता कौन है? राधा रानी कैसे हो गई? बताइए। अद्वैताचार्य की पत्नी का नाम था सीता ठाकुरानी है ना। तो इनकी अलग लीला आती है कि वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली थे, भगवान को स्वयं कुकिंग करके खिलाते थे ना, इसलिए उनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, एक ही लाइन में क्या है? 5 नाम हैं। किनके? सबसे पहले एक भक्त के जीवन में कौन कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं? सबसे पहले हरि, भगवान का नाम लिखा हुआ है। सेकंड गुरु, ये ऑर्डर में नहीं है, ऐसा नहीं कि पहले भगवान आते हैं, इस तरह ऑर्डर में नहीं है, वैसे उन्होंने नाम लिखा हुआ है। सेकंड है गुरु, थर्ड है वैष्णव जन है ना, हमारे आसपास के जो भक्त हैं। भागवत, भागवत मतलब श्रीमद् भागवतम। गीता, गीता मतलब भगवत गीता है ना। तो एक भक्त के जीवन में ये 5 प्रमुख हैं है ना, ये 5 हमेशा एक भक्त के जीवन में होने चाहिए। भगवान, गुरु, वैष्णव, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और भगवत गीता का अध्ययन है ना। इन 5 में से अगर एक भी मिसिंग है तो हमारा जीवन अधूरा है ना। भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, भागवतम भी है, भगवत गीता भी है, पर भक्त नहीं है तभी भी क्या है? अधूरा है ना। भक्त हैं, भगवान ही नहीं है ना, फिर भक्त क्या करते हैं? बैठ के प्रजल्पा करते हैं है ना। ट्रेन में बहुत प्रजल्पा सुना है हमने आते हुए है ना 2.5 दिन वही सुन के है ना। तो भक्त हैं पर भगवान ही नहीं है, उसका भी लाभ नहीं है ना। सब कुछ है, भागवतम नहीं है, गीता नहीं है, आधार तो वही है ना। भक्ति कर रहे हैं पर उसका आधार भागवतम नहीं है, गीता नहीं है, अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं है ना। भोग लगा रहे हैं, अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, कोई मंत्र पढ़ दो,
श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कुछ होते हैं श्री विष्णु विष्णु बोल देते हैं, हो गया। कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोल देते हैं, हो गया ऑफरिंग, है ना। एक भक्त थे अपने पास, वो तुलसी रखते थे ऑफर करके, तो मार्केट में जाते थे, कोई चीज़ खानी होती थी उसमें ऑफर तुलसी डाल के खा लेते, ऑफर हो गया, है ना। कोई था गले की कंठी माला है ना, तुलसी की है ना, ये तो ऑफर्ड होती है, तो इसमें से एक मोती निकाल लिया वो उसमें डाल दिया और खा लिया, है ना। तो अगर आधार हमारे ग्रंथ नहीं है तो भी क्या है, हमारा कार्य पूरा नहीं है ना। हर चीज़ का आधार क्या होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता। अदरवाइज अपने मन से हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति नहीं होती है। बहुत महत्वपूर्ण सॉन्ग है, सिंपल सा सॉन्ग है, पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत नरोत्तम दास ठाकुर ने दिए है ना। फिर आगे वो 6 गोस्वामी का वर्णन कर रहे हैं 5-6 लाइनों के अंदर। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ना। अगर गोस्वामी जी इसके नाम याद करने हैं तो इस लाइन को आप याद कर सकते हो। इस एक ही लाइन में 6 के 6 गोस्वामी के नाम है ना। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ भट्ट रघुनाथ भट्ट, श्री जीव गोपाल भट्ट और दास रघुनाथ दास गोस्वामी, है ना। एछाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हुईते विघ्न नाश अभिष्टा पूरन, है ना। तो अगर अपनी भक्ति में आने वाले विघ्नों का नाश करना है तो क्या करना होगा, हाँ, चरणों के वंदन करने का मतलब क्या है, मतलब फोटो लेके चरणों की पूजा करें, वो भी एक तरीका है ना। पर यहाँ पे मतलब क्या है, हाँ, इनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पे चलना है, जो इन्होंने रास्ता बताया है उस रास्ते पे चलना है ना। तो फिर भक्ति में जो भी विघ्न आते हैं तो सारे विघ्नों का नाश होता है ना। खास करके श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति स्वामी सिंधु नाम का ग्रंथ दिया है और उपदेशामृत, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे दीज आर लॉ बुक्स ऑफ इस्कॉन, ये इस्कॉन की कानूनी किताबें हैं। कौन सी, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें पूरा भक्ति करने के पूरे नियम कानून बताए गए हैं ना। 64 अंग भी बताए गए हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं ना। एछाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ विघ्नाश अभिष्ट पूरन। और जो भी भक्ति के अंदर हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो सारी आध्यात्मिक इच्छाएं हमारी पूरी हो सकती हैं अगर इन 6 गोस्वामी को हम वंदना करते हैं। एछाई गोसाई जार मुई तार दास, तासा बार पद रेणु मोरा पंचग्रास, है ना। तो इन 6 गोस्वामी का मैं दास अपने आप को मानता हूँ और इनके द्वारा जो छोड़ा गया उच्चिष्ट है वो मेरा ग्रहण करने योग्य भोजन है ना। हमने समझा था ना वहाँ पे महाप्रसाद क्या होता है, प्रसाद क्या होता है, महाप्रसाद क्या होता है ना। प्रसाद होता है जो हम भगवान को ऑफरिंग करके मिक्स कर देते हैं, वो प्रसाद होता है। जिस प्लेट में भगवान को ऑफरिंग की जाती है उस प्लेट में जो होता है उसको बोलते हैं महाप्रसाद, और जिसको भक्त ग्रहण कर लेते हैं वो बन जाता है महाप्रसाद, है ना। तो कह रहे हैं तासा बार पद रेणु मोरा पंचग्रास, है ना। जो उनके चरणों की धूली है वो मेरा क्या है, ग्रहण करने योग्य भोजन है। 7th पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तादेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे होए यही अभिलाष। जन्म जन्मांतर तक क्या अभिलाषा है, नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं उनकी, छह गोस्वामी इसकी नहीं, ये नहीं, ध्यान से पढ़िए। नहीं, ध्यान से पढ़िए। हाँ, माता जी ने सही समझा है ना। तादेर चरण सेवी, जो 6 गोस्वामी के चरणों की सेवा करते हैं उन भक्तों के साथ मेरा रहने का मुझे मौका मिले। तादेर चरण सेवी भक्त, ये एक लाइन मान सकते हो आप। तादेर चरण सेवी भक्त, जो उनके चरणों की सेवा करते हैं उनके भक्त, सनेवास, उनका संग प्राप्त हो, उनके साथ रहने का मौका मिले, जन्म जन्म में होए यही अभिलाष। जन्म जन्मांतर तक मेरी क्या अभिलाषा है,
कि 6 गोस्वामी के जो भक्त हैं उनके साथ मैं रह सकूं, है ना। तो ये अभिलाषा नहीं कर रहे हैं कि मुझे भगवान का संग प्राप्त हो। क्या अभिलाषा कर रहे हैं? उन भक्तों का संग प्राप्त हो, है ना। तो प्रार्थनाओं से हम समझ सकते हैं कि प्रार्थना करने वाले की क्या स्थिति है ना। भक्ति में उसी को सबसे ज़्यादा उन्नत माना जाता है जो अपने आप को जितना नीचे मानता है ना। जो अपरिपक्व भक्त होता है वो क्या कहता है? मुझे भगवान की संगति प्राप्त हो, है ना। जो परिपक्व भक्त होता है वो क्या मांगता है? मुझे भक्तों की संगति प्राप्त हो। ऐसा क्यों है? वो सीखना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, ये तो पूरा सीखे हुए हैं नरोत्तम ठाकुर, इनको सीखने की क्या आवश्यकता है? वो भी है। और भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो किसके हृदय में होती है? भक्त के हृदय में या भगवान के हृदय में? भक्तों के हृदय में, है ना। तो जब हम उस व्यक्ति का संग करते हैं जिसके हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति है, तो वो आसक्ति हमारे हृदय में ट्रांसफर होती है ना। तो भगवान का संग करके भक्ति प्राप्त नहीं होती है ना। जब भगवान धराधाम पे थे तो कितने लोगों ने भगवान का संग किया? दुर्योधन ने भगवान का संग किया ना, उनके 100 भाई थे, उन्होंने संग किया। बहुत से असुरों ने भगवान का संग किया, कंस ने भगवान का संग किया, है ना। पर उनको भक्ति प्राप्त नहीं हुई, है ना। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। भगवान के हाथों मर जाएंगे तो भक्ति मिल सकती है, भगवान उनको मुक्ति प्राप्त कर देंगे। पर जब हम भक्तों के संग में जाते हैं, भक्तों के हृदय में क्या है? भगवान के प्रति अटैचमेंट है। तो वही अटैचमेंट हमारे हृदय में ट्रांसफर होती है ना। और वही जब कृष्ण भक्त बन के आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो जो उनके संपर्क में आता है सबको भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान अब क्या बन के आए हैं? भक्त बन के आए हैं, है ना। इसीलिए जो उन्नत भक्त हैं वो भगवान की संगति के बजाय भक्तों की संगति को मांगते हैं, है ना। आगे और पढ़ेंगे, है ना। भागवतों में से कुछ भक्तों के उदाहरण पढ़ेंगे हम, है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। तादेर चरण से भी भक्त सनिवास, जन्म होए यही अभिलाष, है ना। तो शास्त्र में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है तो उसको भक्तों का संग प्राप्त होता है ना। अगर मतलब किसी को भक्तों का संग प्राप्त हो गया है, मतलब उसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, तभी भक्तों के संग में आया है। अदरवाइज भक्तों के संग में नहीं आ सकता है ना। ए छाई गो साई जावे ब्रज कोई लवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश, है ना। तो इन 6 गोस्वामीज ने ब्रज के अंदर जाके वास किया, और ब्रज के अंदर जाके क्या किया? राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएं हैं उनको जागृत किया ना। भगवान जब इस धराधाम से चले गए थे 5000 साल पहले, तो उनकी लीला सलियाँ सारी लुप्त हो गई थी। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु इन 6 गोस्वामीज को भेजते हैं वृंदावन में कि आप वहाँ पे जाइए और इन लीला स्थलियों को दोबारा मैनिफेस्ट कीजिए, है ना। जो आज हम वृंदावन देखते हैं तो ये इन 6 गोस्वामीज के द्वारा ही दोबारा मैनिफेस्ट किया हुआ है, तभी हम देख पा रहे हैं। कौन सी लीला स्थली कहाँ पे है, कहाँ भगवान का जन्म हुआ, कहाँ भगवान ने केसी का वध किया, कहाँ भगवान ने कालिया का वध किया, ये सब जो लीला स्थलियाँ हैं कि इन्होंने बताई हैं, इन 6 गोस्वामीज ने बताई हैं। तो ये तो परफेक्ट डिवोटीज है ना, इनको तो अपने ध्यान में सब पता लग जाता है। भगवान अपने बताते हैं इनको, है ना, इनके माध्यम से बताते हैं, है ना। जैसे माधवेंद्रपुरी जी के सपने में आके भगवान ने बोला कि मुझे झाड़ियों से निकालो, है ना। ऐसे ही रूप गोस्वामी को बताया कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ, तो उन्होंने गोविंद देव जी को वहाँ से प्रकट किया, है ना। तो इनके साथ तो भगवान डायरेक्ट इस तरह से डीलिंग करते हैं। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पाद माझाई मन, है ना। कि सभी आनंद से क्या बोलो? हरि हरि। और किसका भजन करो? वृंदावन। आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे माझाई मन। मेरा जो मन है गुरु और वैष्णव के चरणों में अनुरक्त हो, है ना। अब लास्ट में एक और प्रार्थना कर रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ। क्या प्रार्थना कर रहे हैं?
श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियाश नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। ना क्या आशा करते हैं नरोत्तम दास? गुरु और वैष्णव के जो चरण कमल हैं वो मुझे प्राप्त हो, है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के बहुत महान भक्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद 3 आचार्य थे जिन्होंने इस गौड़िया संप्रदाय को आगे फैलाने के लिए जिम्मा उठाया था, है ना। श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर, तो उनमें से एक नरोत्तम दास ठाकुर है ना। तो वो यहाँ पे देखिए हर पैराग्राफ में ऑलमोस्ट आपको यही थीम मिलेगा कि गुरु और वैष्णव की कृपा हमें मुझे प्राप्त हो, है ना। तो इसीलिए जो भक्तों का संग है वो शास्त्र में बताया गया है कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको अनुभव भी है ना, आप सब यात्रा पे जाके आए हैं। हम में से कुछ भक्त होंगे जो कि पहले भी कभी तीर्थ स्थानों पे गए होंगे, धाम में गए होंगे, है ना। कितने भक्त थे जो कि इस्कॉन में आने से पहले गए थे जगन्नाथपुरी इस्कॉन में आने से पहले पूछा थी। नहीं वो मैंने पूछा नहीं, मैंने पूछा कौन कौन गए थे। 1 2 3 और वृंदावन कितने भक्त गए थे? ऑलमोस्ट सभी गए हैं, 85% 90% डिवोटीज गए, है ना। पर जब हम भक्तों के संग में जाते हैं तो बिल्कुल ही अलग वातावरण होता है ना। अकेले जाते हैं, भक्तों के संग में जाते हैं ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भक्तों के संग में ही भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। भक्ति को अगर रैलिश करना है तो भक्तों के संग में ही हम कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं अकेला रह के भक्ति कर लूँगा, है ना, तो वो किस में है? वो भ्रम में है। One who thinks that he can execute devotional service while staying outside from devotee association lives in hallucination. Hallucination मतलब भ्रम, है ना। कि जो ये सोचता है कि माला ही तो करनी है, 16 माला तो करनी है, क्या दिक्कत है, भोग लगा के खाना है, घर में रह के कर लेते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? वो किस में है? वो भ्रम में है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है ना। प्रभुपाद जैसे महाभागवत की स्टेटमेंट है ना, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि किससे युद्ध कर रहे हैं हम? माया से, है ना। माया 24/7 हमारे ऊपर निगाह रख के रखती है ना। थोड़ा सा भक्तों के संग के बाहर जाएंगे, माया खुश हो जाती है, अब ये मेरी पास आ रहा है ना। वैसे भागवतम के 5वें स्कंद में भरत महाराज का प्रसंग आता है। भरत महाराज इतने उन्नत भक्त थे, इतना बड़ा राज्य था, पूरे पृथ्वी के राजा थे, उन्हीं के नाम से पड़ा भारतवर्ष, है ना। तो अपनी भक्ति के कारण वो बताया था कि अपने राज्य को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बिल्कुल इस प्रकार से छोड़ देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मल को छोड़ के उसके तरफ पलट के भी देखता नहीं है। यो दुस्तेजान दार सुतान, दार बोलते हैं पत्नी को, सुत बोलते हैं बच्चों को, है ना। सुहृद राज्यम हृदय स्पृशा, सुहृद मतलब रिलेटिव्स और राज्य मतलब अपना किंगडम, है ना। जो हो युवा एवं मलवत उत्तम श्लोक लालसा, और किस समय पे छोड़ते हैं? अपनी युवा अवस्था में छोड़ते हैं। युवा अवस्था पे अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा प्रबल होती है ना। उस समय पे भी छोड़ देते हैं सब कुछ, किस लिए? उत्तम श्लोक लालसा, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने की लालसा उनके अंदर होती है ना। तो इतने उन्नत भक्त तभी छोड़ पाए, तो सब कुछ छोड़ के वो जंगल में चले जाते हैं। पर गलती कहाँ हो जाती है? अकेले करते हैं, है ना, अकेले जाते हैं, भक्तों के संग में नहीं होते। तो वहाँ पे जाते हैं, पूरा अच्छे से भक्ति करते हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पर एक दिन क्या हो जाता है? एक हिरन के बच्चे से आकर्षण हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि अपने स्पीशीज वाले किसी व्यक्ति से आकर्षण हुआ है, किससे हो गया? जानवर के बच्चे से आकर्षण हो गया। कि जानवर के बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, क्यूट से लगते हैं ना। लोग घर में कुत्ते भी ले आते हैं, पिल्ले ले आते हैं, है ना। तो उनको दया आ गई उसके ऊपर ना। एक हिरनी थी, वो प्रेग्नेंट थी, तो नदी के पास खड़ी होकर पानी पी रही थी। तो वहाँ शेर दहाड़ता है, तो हिरनी छलांग लगाती है, तो उसका जो बच्चा होता है पानी में गिर जाता है, हिरनी की मृत्यु हो जाती है ना। तो उसको पानी से निकाल लाते, तो अच्छी बात है, पानी से निकाल लिया ना। कंपैशन जागृत हो गया, उसको रखना शुरू कर दिया, पालना पोसना शुरू कर दिया।
उससे आसक्ति हो जाती है, उनके साथ सोना शुरू कर देते हैं, अपनी क्रियाओं को छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, है ना। तो फिर बताया था कि भाव की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, मतलब प्रेम से पहले की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं भाव, है ना। पर फ़ोन सारे अपने साइलेंट कर दीजिए, है ना। तो फिर वहाँ से क्या हो जाता है, उनका आगे उनकी एडवांसमेंट स्टॉप हो जाती है ना। फिर मृत्यु के समय हिरण का स्मरण करते हैं, अगला जन्म फिर उनको हिरण का ही प्राप्त होता है ना। पर क्योंकि भक्ति की इतनी उच्च अवस्था में थे तो साधारण हिरण की तरह नहीं थे, पिछला पूरा जन्म उनको याद था ना। फिर अब सोचते हैं कि अब मुझे दोबारा ये गलती नहीं करनी है ना। तो हिरण के शरीर में ही फिर अपने परिवार को छोड़ते हैं ना। फिर अपने गुरु के आश्रम में आके वहाँ जैसे क्लास चल रही है ना, तो क्लास के पीछे हिरण के रूप में बैठे रहते थे। इस तरह से पूरा हिरण का जो जीवन था अपना व्यतीत करते हैं, है ना। फिर इसके बाद दोबारा जन्म होता है जड़ भरत के रूप में, अभी भी सब याद होता है ना। तो अभी भी जड़ भरत का रूप प्राप्त करके भी बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से आसक्ति नहीं रखते थे, बिल्कुल जड़ पदार्थ की तरह रहते थे। वैसे उनका नाम भरत था, वो बिल्कुल जड़ की तरह रहते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, अपना बैठे रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत, है ना। तो इस तरीके से जो काम एक जन्म में हो जाना था उसके लिए कितना टाइम लग गया, 3 जन्म, है ना। हालांकि भक्ति का नाश नहीं होता है, इनकी भक्ति का नाश नहीं हुआ है, पर क्या आ गया बीच में, डिले आ गई। किस कारण आई, भक्तों के संग से दूर जाने के कारण, है ना। अगर भक्त होते तो रोक देते उनको, गलत दिशा में जा रहे हो, है ना। हिरण से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, है ना। भक्त होते तो क्या कर देते, सावधान कर देते हैं, टोक देते हैं, पर क्योंकि कोई साथ में था नहीं इसीलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए बताया जाता है कि जो भक्तों का संग है हमारी भक्ति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, है ना। कितना इतना ज़रूरी हम समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े भक्त हैं भागवतम के अंदर, वो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें भक्तों का संग प्रदान कीजिए, है ना। ध्रुव महाराज के सामने भगवान उपस्थित हो जाते हैं, है ना। ध्रुव महाराज क्यों जाते हैं भगवान के पास, सही बता रहे हैं, बोलिए। क्योंकि वो जो दूसरी रानी थी ना, तो वो उनका बेटा बैठा था गोद में, तो वो भी बैठना चाहता, तो उनकी रानी ने कहा कि पहले तुम इस लायक नहीं हो, तो जाओ पहले अपनी माँ से बात करो। फिर उनकी माँ ने उससे बोला कि जाओ तुम हरि का, विष्णु भगवान का ध्यान करो, वो सबके पिता हैं, आपको वही बताएंगे। वेरी नाइस, है ना। वो जाता भगवान के पास एक भौतिक इच्छा लेके, है ना, अपने कष्ट का निवारण के लिए जाते हैं कि मुझे अपने दादाजी से बड़ा राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, है ना। पर जब भगवान सामने उपस्थित होते हैं तो क्या कहते हैं, अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हो चुका हूँ आपको प्राप्त करके, अब मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। काचम विचिन्वन अभि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। मैं तो कुछ कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, पर मुझे आप जैसा दिव्य रत्न प्राप्त हो गया है, तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका हूँ, मुझे अब आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। पर उसके बाद कहते हैं एक चीज़ चाहिए, वो इस श्लोक में है, मेरे पीछे आप दोहराइए, बड़ा सुंदर श्लोक है। भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताममलाशयानाम् येनाञ्जसोल्बनम् उर्व्यसनं भवाब्धिम् रसोल्बनम् उर्व्यसनं भवाब्धिम् नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्ता। क्या कह रहे हैं ध्रुव महाराज, पढ़िए। Oh, unlimited Lord, kindly bless me so that I may associate. हिंदी करो अपलोड। नहीं तो ज़्यादा छोटा हो गया। अब पढ़िए। Oh, unlimited Lord, kindly bless me so that I may associate with great devotees who engage in your transcendental
loving service constantly, as the waves of a river constantly flow. Such transcendental devotees are completely situated in an uncontaminated state of life. By the process of devotional service, I shall surely be able to cross the nascent ocean of the material existence, which is filled with the waves of blazing fire-like dangers. It will be very easy for me, for I am becoming mad to hear about your transcendental qualities and pastimes which are eternally existent. तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो, है ना, कॉन्स्टेंटली, कि मुझे ऐसी कृपा कीजिए ताकि मुझे ऐसे महान भक्तों का संग प्राप्त हो सके जो कि आपकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, है ना। किस तरह से लगे रहते हैं? जैसे कि जो लहरें हैं नदी में आती रहती हैं। समुद्र में लहरें देखी थी ना वहाँ पे, तो कभी रुकी थी लहरें, है ना, आती रहती हैं ना। तो जो इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे महान भक्तों का जो मुझे है संग वो प्राप्त हो, है ना। उससे क्या होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो उनके संग में जाके मैं भक्ति करूँगा, और भक्ति करने से क्या होगा? मैं इस बहुत ही जो दुर्गम भौतिक सागर है ना, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? नेसियंट बोलते हैं इग्नोरेंस को, है ना। व्यसनम, उल्बनम, ये वर्ड है टेरिबल, है ना। टेरिबल, फुल ऑफ डेंजर्स, ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। भवसागर कैसा है? बहुत खतरनाक है, और पदम पदम पे क्या है? विपदा है। पदम पदम यद विपदाम, ये भौतिक जगत का लक्षण है ना। तो अगर मैं भक्तों के संग में आके इस प्रकार से भक्ति करूँगा तो निश्चित रूप से मैं इस सागर को पार कर जाऊँगा। किस तरह से? वेरी वेरी ईजीली। अंजसा मतलब इट विल बी वेरी ईजी फॉर मी ना। क्यों? कि भक्तों के संग में आके मुझे आपकी कथा सुनने का जो मौका है वो प्राप्त होगा, है ना। भवत गुण कथामृत पान मत्ता, भगवान के गुणों की जो कथा का जो अमृत है वो मुझे कहाँ प्राप्त होगा? भक्तों के संग में, है ना। उस कथा को सुन के मैं इस दुर्गम भौतिक सागर को बड़ी आसानी से पार कर लूँगा। तो इसलिए मुझे आपसे कुछ भौतिक लाभ नहीं चाहिए, मुझे आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे भक्तों का जो संग है वो प्राप्त हो, है ना। तो इतने महान महान भक्तों की ये प्रार्थना है ना। तब एक और प्रार्थना हम पढ़ेंगे जो कि है वृत्रासुर की। किसने सुना है वृत्रासुर का पास टाइम? नाम तो सुना। वृत्रासुर चित्रकेतु महाराज कौन है? हाँ, तो क्या उनका क्या फास्ट टाइम आता है? जब वो शिव जी की गोद में पार्वती जी। तो चित्रकेतु महाराज थे, भगवान संकर्षण के बहुत बड़े भक्त थे, पर पार्वती देवी का उनको श्राप मिलता है तो वृत्रासुर बन जाते हैं। भगवान की योजना होती है क्योंकि जल्दी उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, है ना। पर क्योंकि असुर के शरीर में होते हैं, पर होते हैं बहुत अच्छे भक्त, इंद्र से भी ज़्यादा भक्ति में उन्नत होते हैं, है ना। अब असुरों की और देवताओं की तो हमेशा लड़ाई होती है। तो इंद्र के साथ उनका युद्ध चल रहा था, और इंद्र भगवान से स्पेशल एक वज्र लेके आते हैं, दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ, उनसे युद्ध करने के लिए, है ना। और वृत्रासुर युद्ध में इंद्र को बोलते हैं कि मेरे ऊपर चलाओ। जो इंद्र थे वृत्रासुर को देख के पूरे डरे होते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, ना वेपन भी उठा नहीं पाते हैं, इतने भयानक वो असुर थे। पर वृत्रासुर कह रहे हैं तुम जल्दी से मारो क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों से मरूंगा, और मरने के बाद मुझे भगवान के धाम जाना है ना। युद्ध के मैदान में उनको पूरी भागवतम क्लास सुनाते हैं, काफी लंबी है ना। कौन सुना रहा है? असुर सुना रहा है। किनको सुना रहा है? इंद्र को सुना रहा है। इंद्र भी भक्त हैं, पर इंद्र क्या है? शुद्ध भक्त नहीं है, मटीरियलिस्टिक डिवोटी है। मतलब भक्त भी हैं पर साथ में कुछ भौतिक इच्छाएं भी हैं। देवी देवता सभी भगवान के भक्त हैं, पर शुद्ध भक्त नहीं है। उनके अंदर कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की, भौतिक भोग करने की उनके अंदर इच्छा होती है ना। तो जो वृत्रासुर थे वो क्या थे? शुद्ध भक्त थे, है ना।
और युद्ध के मैदान में देखिए आप भगवान को बहुत ही 3 सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। ये इतनी सुंदर प्रार्थना है, इनको हमें याद करना चाहिए ना। उनमें से एक है, हम उसको पढ़ते हैं, तीनों को ही पढ़ सकते हैं ना। तो मेरे पीछे दोहराइएगा। अहम हरे तव पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मना स्मरेताशुपते गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करो तु काया। O my Lord, O Supreme Personality of Godhead, when will I again be able to be a servant of your eternal servants who find shelter only at your lotus feet? O Lord of my life, may I again become their servant so that my mind may always think of your transcendental attributes, my words always glorify those attributes, and my body always engage in the loving service of your Lordship. क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कब मैं आपके भक्तों के चरणों को स्वीकार कर पाऊंगा। दासानुदासो है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु जो भक्त हैं उनकी परिभाषा क्या बताते हैं? गोपी भर्तुर पद कमलोर दास दासानुदास। भक्त की डेफिनेशन है दास दासानुदास, दासों का दास, ये भक्त की डेफिनेशन है। तो यही यहाँ पे वृत्रासुर युद्ध भूमि में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और इंद्र से बात करते करते इतने भाव में चले जाते हैं कि युद्ध भूमि में भगवान को प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं कि युद्ध चल रहा है और ये प्रार्थना कर रहे हैं है ना कि कब मैं आपके भक्तों के भक्त बनूंगा। मे आई अगेन बिकम देयर सर्वेंट, उनका सर्वेंट बन के मुझे क्या प्राप्त होगा? मेरा जो मन है वो आपके दिव्य गुणों का चिंतन कर पाएगा, मेरे जो शब्द हैं आपके दिव्य गुणों का गुणगान कर पाएंगे, मेरा जो शरीर है वो आपकी भक्ति में लग पाएगा। माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स है ना। हमारा माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स तभी भगवान में लग सकता है जब हम भक्तों के संग में रहते हैं। और ये आप सबने महसूस भी किया होगा है ना। लगभग 1-1.5 साल तो कुछ भक्तों को हो गया आते हुए, कुछ को 1 साल हुआ होगा है ना। माता जी पहली बार गई हैं कैंप में, इनको भी अनुभव हुआ होगा है ना कि जब हम भक्तों के संग में जाते हैं तो हमारे माइंड, बॉडी, वर्ड्स को भगवान के चरणों में लगा पाना बहुत ही सरल हो जाता है। वेरी इजी, बहुत इजीली हम ये कर पाते हैं है ना। ठीक है, बाकी 2 प्रार्थना ही पढ़ ही लेते हैं, हमने शुरू किया है। ये बहुत सुंदर इसमें उदाहरण देते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। नाना पृष्ठम नाच पारमेष्ठ्यम ना सार्वभौमं नारसाधिपत्यम ना योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंदस्त्वा विरहय कांक्षे। आई डू नॉट डिजायर टू इंजॉय इन ध्रुव लोका। तो बेसिकली ध्रुव महाराज के बारे में बता रहे हैं, मुझे क्या नहीं चाहिए? ध्रुव लोक भी नहीं चाहिए। ध्रुव लोक क्या है? पूरे सारे ग्रहों में से सबसे ऊंचा लोक है। पूरा ग्रह मंडल ध्रुव लोक के चारों ओर घूमता है, पोल स्टार जिसको बोलते हैं है ना। आई डू नॉट डिजायर टू एंजॉय इन ध्रुव लोका, आई डू नॉट डिजायर हेवनली प्लैनेट्स। ये किसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं? किसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं? इंद्र की तरफ। इंद्र के सामने तो बोल रहे हैं है ना। इंद्र क्या था? उसको स्वर्गलोक चाहिए था, इसलिए वृत्रासुर को मारने के लिए आया है ना। तो एक तरह से इंद्र को सुना रहे हैं ना कि तुम भगवान के पास गए वज्र लेने के लिए, किस लिए? ताकि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो सके है ना। पर वो यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? नारसाधिपत्यम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए ना।
और द प्लैनेट वेयर लॉर्ड ब्रह्मा रिजाइड्स, ना ही मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, ना बता रहे, ना ध्रुवलोक चाहिए, ना स्वर्गलोक चाहिए, ना ब्रह्मलोक चाहिए। नोर डू आई वॉन्ट टू बी द सुप्रीम रूलर ऑफ ऑल द अर्थली प्लैनेट्स, ना ही मुझे धरती के प्लैनेट चाहिए, मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है धरती का, है ना, राजा नहीं बनना है। ना ही जो नीचे के लोग हैं वो चाहिए, है ना ही मुझे योग सिद्धियाँ चाहिए। जो बड़े बड़े योगी हैं वो क्या करते हैं, योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए हज़ारों साल हिमालयस में जाके तपस्या करते हैं, मुझे योग सिद्धि भी नहीं चाहिए। नॉर डू आई वॉन्ट लिबरेशन, ना ही मुझे मुक्ति चाहिए ना मुक्ति। वो लोग हैं मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, पर क्या कह रहे हैं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। इफ़ आई हैव टू गिव अप योर लोटस फीट, अगर मुझे आपके चरणों को छोड़ना पड़े, है ना, कि अगर कोई मुझे आगे बोले कि ध्रुवलोक ले लो पर भगवान की भक्ति छोड़ दो, तो मैं कहूँगा नहीं चाहिए। अगर कोई आगे मुझे बोले कि आप स्वर्गलोक ले लो पर भगवान की भक्ति छोड़ दो, तो मैं कहूँगा मुझे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों के नाम गिना रहे हैं, है ना। लास्ट श्लोक है, इसमें एग्जाम्पल देते हैं बड़ी सुंदर। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतरा शुदार्ता, प्रियं प्रियये विशितं विशन्ना, मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम्। इसमें 3 उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जो छोटे पक्षी होते हैं जिनके भी पंख नहीं निकले हैं, है ना, तो पक्षी क्या करते हैं, जो मदर होती है वो घोंसले से जाती है, कुछ कई जगह से कुछ खाने का सामान अपनी चोंच में इकट्ठा करके लाती है, तो उस चोंच से बच्चे खाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि जैसे एज बेबी बर्ड्स दैट हैव नॉट येट डेवलप्ड देयर विंग्स ऑलवेज लुक फॉर देयर मदर टू रिटर्न एंड फीड देम, जिस उत्सुकता से वो अपनी माता के इंतज़ार करते हैं कि वो जल्दी से आए और हमें खाना खिलाए। पहली उदाहरण। दूसरी उदाहरण, एज स्मॉल calves tied with ropes await anxiously the time of milking when they will be allowed to drink the milk of their mothers। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बछड़े होते हैं, है ना, तो हमेशा इंतज़ार करते हैं कब हमें खोला जाएगा और कब हम जाके अपनी माता का जो दूध है वो ग्रहण करेंगे, है ना। उस उत्सुकता का वर्णन कर रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल दी। थर्ड, एज अ morose wife whose husband is away from home always longs for him to return, कि जैसे पत्नी है जिसका हस्बैंड घर से दूर गया हुआ है तो हमेशा वेट करती रहती है कब उसका पति घर में आएगा, है ना। आई ऑलवेज यर्न फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रेंडर डायरेक्ट सर्विस अनटू यू, मैं भी उसी उत्सुकता से हमेशा इस मौके का इंतज़ार करता हूँ कि कब मुझे आपकी सेवा करने का मौका प्राप्त होगा, है ना। तो 3 सुंदर प्रार्थनाएं जो वृत्रासुर हैं युद्ध भूमि में इंद्रदेव के सामने भगवान को करते हैं, है ना। पहली प्रार्थना क्या थी? वो तो सेकंड। पहली क्या थी? दासानुदास। हम हरे तव पादेक मूलो दासानुदासो भवितास्मि बुहा, कि मैं दोबारा कब आपके दासों का, आपके भक्तों का जो भक्त है, भक्तों का भक्त मैं बनूंगा, है ना। फिर दूसरी थी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके चरण कमल चाहिए। और तीसरी ये है कि जैसे छोटे पक्षी के बच्चे अपनी मदर का इंतज़ार करते हैं, जैसे बछड़े दूध पीने का इंतज़ार करते हैं, जैसे पत्नी अपने पति का इंतज़ार करती है, उसी प्रकार से मैं आपकी भक्ति, आपकी सेवा करने का इंतज़ार कर रहा हूँ, है ना। तो ये इस प्रकार से वृत्रासुर धारण देते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जितने बड़े बड़े भक्त हैं वो किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? भक्तों के संग की प्रार्थना करते हैं, है ना। हम तो ये प्रैक्टिसिंग स्टेज पे हैं, अब ये जो भक्त हैं ये तो परफेक्शन प्राप्त कर चुके हैं, है ना। ऐसा नहीं कि भक्ति की शुरुआती अवस्था में भक्तों की संग की आवश्यकता है, बाद में आवश्यकता नहीं है। शुरू में चलो हम कमज़ोर हैं, भक्तों के संग का सहारा ले लेते हैं, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अलग से रह सकते हैं,
ना, ऐसा संभव नहीं है। भरत महाराज की उदाहरण हमने सुनी है ना। तो जहाँ तक मुझे याद है, भी मुझे कंफर्म नहीं है, कि रामानंद राय से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं। हम गए थे ना वहाँ पे जगन्नाथपुरी में, रामानंद राय जी के स्थान पे। कौन सा स्थान था वो? पूरा नाम बताइए। किसको याद है पूरा नाम? आप उसके बाद में आए थे। जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है ना, जो जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। तो वहाँ पे रामानंद राय रहते थे। तो इन रामानंद राय से भगवान प्रश्न पूछते हैं कि भक्त के लिए सबसे भयावह परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति से भक्त को सबसे ज़्यादा डर लगता है? पूछते हैं ना प्रश्न, जब कंफर्म नहीं हो पा रहा, मुझे लगता है शायद यही प्रश्न पूछते हैं ना, कि भक्त के लिए सबसे ज़्यादा फियरफुल सिचुएशन क्या है, सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन क्या है? जब वो भक्तों के संग से दूर हो जाता है ना। हालांकि भक्तों को भी डर नहीं लगता है, भगवान के आश्रम में है, पर जब वो भक्तों के संग से दूर है तो क्या है उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्की सिचुएशन है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे जिनका नाम था तपन मिश्रा। क्या नाम था? तपन मिश्रा। तो उनकी भगवान से भेंट होती है, और ये भगवान के संन्यास लेने से पहले की बात है। और भगवान उनको कहते हैं कि तुम जाके वाराणसी में रहो। वाराणसी क्या, काशी इसको बोलते हैं ना। तो वो डर जाते हैं, बिल्कुल दुखी हो जाते हैं ना, क्योंकि काशी ऐसी जगह थी जहाँ पे अधिकांशता मायावादी हैं। अभी भी आप जाएंगे तो बहुत से मायावादी आपको मिलेंगे जो कि कहेंगे कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। तो कहते हैं कि वहाँ पे मुझे उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, भक्तों के संग से दूर। बहुत डर जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं मेरा आदेश आप इसका पालन कीजिए, है ना, इसका भविष्य में आपको बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा बोला, है ना। तो भगवान जब वृंदावन यात्रा पे जाते हैं तब जाते हुए तपन मिश्र के घर रुकते हैं, है ना। चंद्रशेखराचार्य के घर में रुकते हैं, पर प्रसाद तपन मिश्र के घर में आके पाते थे। और वृंदावन से फिर वापस आते हैं, फिर इनके घर में रुकते हैं। बहुत अच्छे डायलॉग्स डिस्कशन तपन मिश्र के साथ होते हैं, है ना। और तपन मिश्र के बेटे ही थे जिनका नाम था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी में से एक, है ना। भगवान का तो हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है ना। पर जैसे ही तपन मिश्र को पता लगता है कि मुझे भक्तों के संग से दूर जाना, तो बिल्कुल घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी होने वाली परिस्थिति क्या है? जब भक्तों का संग हमसे दूर है ना। कोई बहुत ही वस्तु चली जाए उससे हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है ना। एग्ज़ाम में फेल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो वो ज़्यादा दुखी होने वाली बात नहीं है ना, क्योंकि वो तो कर्मों के अनुसार जो मिलना है वो तो मिलना ही है आपको, है ना। अगर इस तरीके से मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी और तरीके से मिलेगा, वो तो मिलना ही है। हानि लाभ जो भी है, सुख दुख है, वो तो सब मिलेगा ही। तो उससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी किससे होना चाहिए? अगर हमारा हम अगर भक्तों के संग से दूर हो जाए तो वो हमारे लिए क्या है? डेंजरस सिचुएशन है। प्रभु जी, ये भी कर्मों के अकॉर्डिंग मिलता और छूटता है? नहीं, ये कर्मों के अंतर्गत नहीं आता है, भक्ति कर्मों के अंतर्गत नहीं आती। अगर भक्ति कर्मों के अंतर्गत आती तो कोई भक्ति में आ ही ना पाता। भक्ति केवल कृपा के ऊपर आधारित होती है। जैसे आप कहते हैं कि जैसे पिछले कर्म में कुछ हमने करी होगी भक्ति कि वो ही हमारी है, कम रह गई तो हमें इस जन्म में हमें भक्ति करने का मौका हाँ, मिला, तो वो कर्म नहीं हुआ ना, वो तो भक्ति हुई। पिछले जन्म में आपने कुछ भक्ति की है तो वो भक्ति आपने जहाँ से छोड़ी है उसकी शुरुआत आप यहाँ से कर रहे हैं, तो वो तो भक्ति हुई ना। कहते हैं भक्त्या संजायते भक्ति, भक्ति ही भक्ति को जन्म देती है, कर्म भक्ति को जन्म नहीं दे सकता। तो प्रभु जी फिर लक होगा कुछ तो? लक नहीं, चांस बोल सकते हैं, भक्तों की कृपा बोल सकते हो। जो भक्त हैं भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं तो एक तरह से कृपा का वितरण कर रहे हैं, है ना। और वो भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके हृदय में भक्ति है, तो वो उनके हृदय में जो भक्ति है वो उनको पुश कर रही है बाहर जाके प्रचार करने के लिए। तभी तो प्रभुपाद गए ना भारत छोड़ के, है ना। 60 साल से ऊपर वाला व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाने से सोचता है 7 बार, है ना, कि जाएं कि ना जाएं,
ना। 70 साल के थे, क्योंकि पैसा भी नहीं था, कोई असिस्टेंट भी नहीं था। हमारा तो पूरा 3 टाइम का प्रसाद पूरा प्लान होता है ना। यहाँ से गया से प्रसाद चढ़ेगा, प्रयाग से प्रसाद चढ़ेगा। उनको 30 दिन पता ही नहीं था कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं। अपने साहब बाद 1 किलो दाल का पैकेट लेकर आते हैं कि अगर वहाँ मुझे वेजिटेरियन नहीं मिला तो मैं इस 1 किलो दाल से जीवन चला लूँगा। लेकिन प्रभु जी, भक्ति अगर छुटती है तो फिर उसमें हम किसी भी चीज के लिए खुद तो उत्तरदायी है ही नहीं। मतलब जैसे हम भक्ति में आते हैं या हमसे भक्ति छुटती है तो उसमें मैं कहाँ हूँ? नहीं, आप उत्तरदायी हैं, आप लीनियर थे इसलिए छूट गई आपसे। वो कर्मों का फल नहीं पड़ोगे। ये कर्मों के हिसाब से थोड़ा है, हमारी इच्छा के ऊपर आधारित है। एक तरफ आप करेंगे पूर्व जन्मों में आपने भक्ति छोड़ी थी, आपने वही जो भक्तों की कृपा होगी तभी आएगी। वो कृपा छोड़ नहीं सकते प्रभु जी, उसका आधार पे तो हो सकता है। नहीं, पिछले जन्म में की है तो भगवान ऐसा आपके जीवन में वो लाएंगे सिचुएशन कि आप दोबारा भक्तों के संग में आएंगे। फेस तो आते हैं प्रभु जी, फेस मतलब चेंज तो आता ही है, कभी हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ जाए। सिचुएशन आ जाए तो अगर आप गंभीर हैं तो टिके रहेंगे, आपकी गंभीरता के ऊपर निर्भर करता है। प्रभु जी पिछले कर्मों का फल कैसे हुआ? पिछले जन्मों का फल यही तो मैं बता रहा हूँ। पिछले जन्मों का फल ये है कि आपको भगवान ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे भक्तों के संग में आने के लिए। तो वो फिर छीनने वाली भी तो भगवान ने ही करी। अगर भगवान ने हमें भगवान ने क्यों छीनने वाली की? तो भगवान ने दी क्यों? दोनों बातें हो गई। जब देने वाला भगवान है तो लेने वाला भी भगवान है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर एक जीव की भी तो इच्छाएं हैं। अगर भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता होता तो सारी पूरी दुनिया भक्त बन जाती। भगवान तो चाहते हैं कि हर कोई भक्त बने। तो भगवान हर जीव को अपनी एक इच्छा शक्ति देते हैं, इंडिपेंडेंट फ्री विल देते हैं बहुत कम मात्रा में, कि वो अपनी खुद की इच्छा के अनुसार चूज़ कर सकता है मुझे किस रास्ते पे जाना है। क्योंकि भगवान किसी को फोर्सफुली अपने पास नहीं बुलाना चाहते, ज़बरदस्ती नहीं बुलाना चाहते। कि ज़बरदस्ती किसी से प्रेम नहीं किया जाता है, शोषण किया जा सकता है पर प्रेम नहीं किया जा सकता। भगवान चाहते हैं कि सब जीवात्मा उनसे प्रेम करें, यही जीव की स्वाभाविक स्थिति है। तो इसलिए हर जीव के पास एक इंडिपेंडेंस फ्री विल है, एक छूट है इच्छा करने की, है ना। तो वो इच्छा भगवान के पास जाने की भी कर सकता है, वो इच्छा भगवान से दूर जाने के लिए भी कर सकता है। और जैसी इच्छा वो करेगा भगवान उसको उसके अनुसार ही असिस्ट करेंगे, है ना। अगर उसकी इच्छा है कि मुझे देवी देवताओं के पास जाना है, भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं, है ना, तो भगवान उसकी वो इच्छा के लिए भी उसको असिस्ट करेंगे, उसकी श्रद्धा जो है देवी देवताओं में फिक्स कर देंगे। देवी देवताओं, तो जो हमारी इच्छा है भगवान उस प्रकृति उसी के हिसाब से हमें असिस्ट करेगी, है ना। तो आपने पिछले जन्म में भक्ति की है, जितनी भक्ति की है उसका कभी नाश नहीं होता है। तो अगले जन्म में सही समय आने पे भगवान ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में लाएंगे कि दोबारा भक्तों के संग में आएंगे और उसी पॉइंट से शुरू करेंगे, है ना। अब सुनो सुनो सुनो, फिर उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कितनी तीव्रता से आप प्रगति करते हैं, वो आपकी गंभीरता के ऊपर, सीरियसनेस के ऊपर निर्भर करता है। आप चाहो तो बचा हुआ काम एक जीवन में कर सकते हो, आप चाहो तो बचे हुए काम के लिए भी 5 जन्म और लगा सकते हो, आप चाहो तो उसी टाइम ही भक्तों के संग से बाहर जा सकते हो। वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। एक तरफ आप करें परिस्थितियां बनाते हैं, प्रभु जी बनाते हैं कि आप भक्ति में आएंगे, तो परिस्थितियां ये भी तो हो सकती है कि तो उस टाइम उसके ऊपर कृपा ना हो, ये चेंज नहीं हो सकती क्या? कृपा ना हो मतलब? दूसरी एक तरफ जो मंदिर बनते हैं, सुनो सुनो, बात मत कीजिए। मंदिर बनते हैं और कई स्थितियां जाती है, मंदिर टूट भी जाते हैं, मंदिर टूट भी जाते हैं। मंदिर टूटते हुए देखेंगे, बन के भगवान स्थापित भी हो गए हैं, 2 3 4 साल रहे, इसके बाद मंदिर टूट जाते हैं, वहाँ से भगवान, तो उससे क्या हुआ? नहीं वो परिस्थितियां नहीं होती प्रभु जी, क्या होता है उसका? वो तो अलग इशू हो गया ना। आप पर्सनल ले व्यक्ति के जीवन की बात करें। परिस्थितियां आप एक तरफ परिस्थिति में बात कर रहे हैं, परिस्थितियां भगवान ने पैदा की और आप भक्ति में आगे, पुरानी पर बता रहे हैं जितनी भक्ति आपने वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, तो परिस्थितियां फिर दोबारा भी तो क्या बोला हमारे हाथ में बन जाती है। हाँ, उसके बाद भी हमारे कर्मों के अनुसार परिस्थितियां हमारे जीवन में आ सकती हैं। भगवान ने आपको भक्तों के संग में दोबारा ले आए, भक्ति में तो आपको दोबारा जोड़ दिया है, इसके बाद आपकी काबिलियत है। भगवान तो मदद करेंगे, है ना, पर इच्छा तो आपको करनी है ना, गंभीरता तो आपको दिखानी है।
अगर आप ही ढीले ढाले चल रहे हैं ना, माला समय से नहीं कर रहे या माला ध्यान से ही नहीं कर रहे, फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो भगवान कहेंगे अब मैं क्या करूं। मतलब रास्ता का दिखा दिया आपने, इस पे चलना आप हाँ, रास्ता तो आपको ही चलना है ये ना। भक्तों के संग में आके अपराध कर रहे हैं तो भगवान कहेंगे मैं तो क्या ले आया इसको भक्तों के संग में, जो पहले से भक्ति कर रहे हैं तो उसको भी खराब कर रहा है ना। तो वो सब फिर हमारे ऊपर निर्भर करता है, जितनी गंभीरता से हम करेंगे भक्ति उतना जल्दी हम प्रगति कर सकते हैं, जितना हम ढीले डाले होंगे उतना समय ज़्यादा लगता जाएगा। भक्ति का नाश नहीं होगा तो उतना समय आपका खिंचता जाएगा। इंसान के शरीर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो भगवान से ऊपर होगी कि भगवान ये सोचे कि मैं इसको गलत ले आया? करने वाला भगवान से ऊपर जीव नहीं है, पर भगवान स्वयं से उसको इंडिपेंडेंस देते हैं। भगवान खुद ही दे रहे हैं इंडिपेंडेंस। अब यशोदा माता क्या भगवान को बांध सकती हैं? किसी के बस में है भगवान को बांधना? वो तो फिर आप ये कह देते हो ना लीला। लीला नहीं थी, पर वो यशोदा माता को भगवान ने खुद बंधना स्वीकार किया, तभी तो यशोदा माता बांध पाई। वो फिर लीला पे आ गया ना कि भाई भगवान ने बंधना स्वीकार किया। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, पर भगवान खुद चाहते हैं बंधना, इसलिए वो भगवान को बांध पाई। तो हम भी अपनी मर्जी से कहा है भगवान हमें लेके आया, भगवान हमें भगाएंगे तो हम भाग जाएंगे। तो वही तो भगवान ने हमें, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, भगवान ने हमें इंडिपेंडेंस फ्री विल दिया। समझ क्यों नहीं पा रहे? भगवान ने हमें एक इच्छा शक्ति दी है, जो आप करना चाहें करें अपने जीवन के साथ। इसमें समझने मुश्किल क्या है ना। छोटा बच्चा है, वो पिताजी को छोड़ के चला गया ना, कि मैं जाके अलग रहना चाहता हूँ, तो पिताजी कहेंगे ठीक है रहना तो रो, अब सुख दुख आएगा उसके जिम्मेवार आप हो। कल को पैसा नहीं होगा खाने के लिए तो उसके जिम्मेवार आप हो। मुझे छोड़ के चले गया, जब तक मेरे घर में थे मैं आपको दे रहा था खाने के लिए, अपनी इच्छा से गए हो तो अपने उस पर रहिए। अब मैं क्या बीच में आपके हस्तक्षेप करता रहूँ? वो कह रहा है कि मुझे आपसे नहीं चाहिए धन, मैं ज़बरदस्ती जाकर उसको धन दे रहा हूँ। हम खुद कह रहे हैं कि हमें भगवान की सहायता नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, मैं क्यों फिर आपके जीवन में हस्तक्षेप करूँ? हम तो यही कह रहे हैं ना कि जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। भगवान हाँ, तो ये भी इच्छा ही है भगवान की, कि हमें लाना भी ले जाना भी। हाँ ये भी इच्छा है। फिर हमारी इच्छा कहाँ है? हमारी इच्छा ये है कि ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं वही तो समझा रहा हूँ। हमारी इच्छा है कि हम भगवान, एक बद्धजीव की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी इच्छा है कि वो भगवान से दूर रहना चाहता है ना। तो इसलिए भगवान से दूर हो जाता है, भगवान उसको मौका देते हैं दूर जाने के लिए, दूर हो जाता है। ये है। अगर वही व्यक्ति इच्छा करता है कि मुझे भगवान के पास जाना है, तो भगवान उसको उसमें शिष्ट कर देते हैं। पर दोनों ही परिस्थितियाँ भगवान की इच्छा के अनुसार हैं। अल्टीमेट सैंक्शन करने वाला तो भगवान है। अगर भगवान उसको अनुमति नहीं देंगे तो भगवान को छोड़ के भी नहीं जा सकता है, पर उसके अंदर वो प्रेम नहीं रहेगा, इसलिए भगवान अनुमति देते हैं कि ठीक है आप जाना चाहते हो चले जाइए। तो दोनों ही परिस्थितियों में इच्छा भगवान की है ना। जैसे एक देश है, उसका प्रधानमंत्री है, उसमें एक व्यक्ति है क्राइम करके जेल के अंदर जाता है, एक व्यक्ति है कि अपना अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करता है। दोनों ही प्राइम मिनिस्टर की इच्छा से हो रहा है ना। पर जो जेल में जा रहा है अपनी इच्छा से जा रहा है। इसी प्रकार से जो जीव बद्ध जीव आत्मा है वो अपनी इच्छा से ही है, पर वो अपनी इच्छा से, पर उसको असिस्ट करने वाले भगवान ही है। अल्टीमेटली सब कुछ तो भगवान की इच्छा में ही है। इसीलिए कई बार अगर कोई भक्त किसी बद्ध जीव के लिए प्रार्थना करता है तो भगवान, वो बद्ध जीव चाहे नहीं भी चाहता है तभी भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। अल्टीमेटली तो भगवान ही है सब कुछ करने वाले, पर भगवान मौका ढूंढते हैं किस प्रकार से वो कृपा कर सके। तो इस तरीके से होता है। पेड़ वाला एग्जांपल है, जिस पे वो पक्षी बैठा है वो फल खा रहा है, तो जब तक वो फल खा रहा है मतलब तब तक वो भौतिक इच्छाओं में बंधा हुआ है। तो जैसे उसकी इच्छा होगी मतलब भक्ति करने की, तब वो पीछे मुड़ के देखता है भगवान की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? जब तक वो फल खा रहा है मतलब भौतिक जगत में है। तो जब तक वो फल खा रहा है, कभी वो मीठा फल खाता है, कभी कड़वा फल खाता है। मीठा फल खाएगा सुख मिल जाता है, कड़वा फल खाता है दुख मिल जाता है। तो ऐसे उसका जीवन चलता रहता है, सुख दुख। उसकी भौतिक इच्छाएं खत्म होनी शुरू होगी तो भगवान, भक्ति जागृत तब भगवान की ओर पलट के देखता है, तब देखेगा ना, तभी फल खाना छोड़ देता है। उसको पता लग गया फल खाने कोई फ़ायदा नहीं है,
तो वो हमारी इच्छा पे डिपेंड होगा। अल्टीमेटली हमारी इच्छा ही है। जब हम इच्छा प्रकट करेंगे तब भगवान फिर हमें असिस्ट करेंगे। कहना क्या चाहते हो फिर से समझाओ। भौतिक इच्छा पूरी करी जाए पहले। क्या कहना चाहते फिर से समझाओ। तो भौतिक इच्छा चाहे सुख है चाहे दुख है, दोनों ही दुख है ना। इस जगत में जो दिखने वाला सुख है वो भी क्या है, अल्टीमेटली वो दुख की योनि है ना। दुख योन्या एवते ना। इस जगत का जो सुख है क्या है, सोर्स ऑफ मिजरी, उससे दुख पैदा होता है। इसलिए ना तेषु रमते बुधा, इसलिए तो बुद्धिमान व्यक्ति है उन चीज़ों के अंदर नहीं पड़ता है। उसको पता लग गया यही भला यही मन सकले मनेर ब्रह्म, ये चैतन्य चेतावनी में बोला गया है कि जगत के अंदर जो भल मतलब अच्छा, मंद मतलब बुरा, यही भला यही मन सकले मनेर भ्रम, सब क्या है, मन का भ्रम है। जब भगवान ने बोल दिया कि सब कुछ दुखालय है ना, तो जिसको ये बात समझ में आ जाती है तो फिर भगवान की तरफ पलट के वो देखता है ना। फिर भगवान की भक्ति में आगे उल्टा हो जाता है ना, कि जो भी सुख है दुख वो क्या है, अल्टीमेटली सुख ही है ना। भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेवा में जो भी मुझे दुख आते हैं वो मेरे लिए परम आनंद के स्रोत हैं। भक्ति में उल्टा हो जाता है, चाहे सुख है चाहे दुख है, अल्टीमेटली क्या है, सुख है। वही जगत में क्या है, चाहे सुख है दुख है, अल्टीमेटली दुख है। ये मैथमेटिक्स है मटेरियल वर्ल्ड का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, है ना। प्रभुपाद इस तरह से बताते थे, तो इसको समझना चाहिए। तो हम पहले अब बचा हुआ सेक्शन पूरा करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो शिला प्रभुपाद के पास एक भक्त आते हैं, प्रभुपाद के शिष्य थे, मैंने सुना है, पास टाइम पढ़ा तो नहीं है। तो प्रभुपाद जी को आके कहते हैं कि प्रभुपाद मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, मैं अपनी श्रद्धा आपके ऊपर पूरी तरह से नहीं रख पा रहा हूँ, है ना। प्रभुपाद कहते हैं कोई बात नहीं, फिर भी इस कौन को छोड़ के मत जाओ, है ना। मेरे ऊपर भरोसा नहीं है कोई बात नहीं, पर इस कौन का मतलब क्या, भक्तों के संग को छोड़ के मत जाओ। इस कौन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, कि भक्तों का संग है उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद जी शिष्य थे हिज होलिनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, अभी कोविड में उन्होंने श्री छोड़ा है। तो जब वो दीक्षा देते थे तो जैसे दीक्षा में हमारे 4 नियम 16 माला होती हैं, तो 5वां नियम और ऐड करते थे, वो सबसे बुलवाते थे, आई विल नेवर लीव इस्कॉन मैं कभी भी इस्कॉन छोड़ के नहीं जाऊँगा। जो भी दीक्षा लेने आता था उनका शिष्य आता, है ना। तो इस तरह से वो करते थे। इसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई समुद्री जहाज है ना, तो हम समुद्री यात्रा कर रहे हैं, तो समुद्री यात्रा आप मुझे लगता नहीं आप में से किसी ने की होगी। तो समुद्री यात्रा जब करते हैं जहाज़ में, तो उसमें सी सिकनेस होती है, पूरा टाइम पानी में ऊपर नीचे हिचकोले खाने से सी सिकनेस, नोजिया उसको बोलते हैं ना। तो बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है ना। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है मैं तो शिप के अंदर क्या हूँ, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हूँ, तो शिप के बाद छलांग लगा देता हूँ। सही है वो? नहीं, है ना। तो इसलिए कई बार डिवोटी उदाहरण देते हैं कि अगर इस्कॉन एक शिप के समान है, उसके अंदर अगर भक्तों के संग में कुछ ऊपर नीचे होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिप से बाद छलांग लगा देनी है ना। उसके बाद तो पानी पानी है ना। उसके बाद तो क्या है, पूरा बहुत ही जगत है जो बैठा हुआ तैयार है आपको नोच नोच के खाने के लिए, है ना। तो अगर बीमारी भी हो रही है तो तब भी क्या करना है, समुद्र शिप के अंदर ही रहना है ना। बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे तो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी ना। अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे तो बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं टॉलरेंस, कि उसको सहन करना चाहिए, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि भक्तों के संग में आके कई बार हमें कुछ कुछ तपस्याएं करनी पड़ती हैं, है ना। होती कि नहीं तपस्या? बहुत होती है। क्या क्या तपस्या होती हैं? हाँ, सबसे पहली तो जैसे ट्रेन में प्रभु जी एडजस्ट किया, नहीं, ट्रेन में तो एडजस्ट किया हमने, वो तो अलग अलग तपस्याएं बहुत होती कहते हैं अगर 2 बर्तन होते हैं तो आपस में खटकते ही हैं। हैं। जो माता जी ने बताया वो सबसे जरूर समझ रहे कि नहीं? जहाँ पे 2 बर्तन होंगे तो जैसे वो हाथ में चूड़ियाँ डाली होती हैं ना, अगर एक चूड़ी है तो आवाज़ नहीं आती है, जितनी ज़्यादा चूड़ियाँ होंगी उतनी ज़्यादा आवाज़ आती है, और जितने ज़्यादा भक्त होंगे उतनी ज़्यादा
संकट आवाज़ आएगी। तो ये भक्तों के संग की तपस्या है, खास करके कलयुग में। कि कलयुग क्या है? कलह का युग है। और जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो हम अपरिपक्व अवस्था में होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम भक्त बनने के बाद आते हैं, हम आके भक्त बनते हैं। इसलिए प्रभुपाद इस्कॉन को कई बार हॉस्पिटल से कंपेयर करते थे। इस्कॉन क्या है? हॉस्पिटल के समान है। तो यहाँ पे सब बीमार व्यक्ति ही आते हैं, है ना। और डॉक्टर भी क्या है? वो सीनियर बीमार वाला है जिसको ज़्यादा समय हो गया हॉस्पिटल के अंदर, उसको डॉक्टर बना देते हैं कि इसको अनुभव हो गया है, 10 साल से हॉस्पिटल में है ना। कौन सी बीमारी पे कौन सी दवाई देनी है थोड़ा बहुत इसको पता लग गया, पर वो भी क्या है, अभी वो भी मरीज ही है, पर सीनियर मरीज है समझ रहे हैं इस बात को, है ना। वो भी अभी वो नहीं बना है, ऐसा नहीं कि वो अभी पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। कोई बीमारी है, पर थोड़ी बहुत बीमारी दूर हो सकती है, थोड़ा बहुत उसको दवाई देने का अनुभव हो गया है, क्योंकि उसको दवाई दी गई है ना, तो उसको बोलते हैं डॉक्टर। तो इसलिए इस्कॉन ने कभी भी इस आशा से नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे आके आपको सभी शुद्ध भक्त ही प्राप्त होंगे। कुछ शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी हैं और भी अन्य शुद्ध भक्त हैं जो प्रचार कर रहे हैं, जो मदद करते हैं बीमारी को दूर करने के लिए, है ना। पर एक आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं आना चाहिए। फिर जब यहाँ पे आते हैं और सच्चाई दिखती है तो फिर कई बार भक्त परेशान हो जाते हैं। इसलिए पहले से पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल है, सभी अपनी बीमारी दूर कर रहे हैं। बीमारी के साथ साथ कभी कोई उल्टी भी करेगा, है ना, आपके ऊपर भी कर सकता है तो उसको ज़्यादा सीरियसली मत लें, है ना। कई बार भक्तों का आपस में कुछ हो जाता है, मंदिर आना छोड़ देते हैं, भक्तों के संग में आना छोड़ देते हैं, उससे उन्हीं का नुकसान होता है, किसी और का नुकसान होने वाला नहीं है ना। कोई समस्या होती है तो आपस में बैठ के बातचीत करें, नहीं सॉर्ट आउट होती है तो अपने सीनियर्स के पास जाएं, तो उसको सॉर्ट आउट करें और आगे बढ़ते रहें, है ना। ये भक्तों के संग में होगा ही होगा, होता है, होता आया है, आगे भविष्य में भी होगा। और कौन कितना मैच्योर है उस चीज़ से पता लगता है कि उन सिचुएशंस में वो कैसे डील करता है, उससे उसकी मैच्योरिटी पता लगती है ना। जो इमेच्योर होगा वो गाली गलौज शुरू कर देगा या छोड़ के चला जाएगा, ये इमेच्योरिटी का लक्षण है। जो मैच्योर होगा वो सही रास्ता ढूंढेगा कि कैसे इस समस्या का निवारण किया जा सकता है ताकि भविष्य में ऐसी समस्या दोबारा ना हो, है ना। प्रभु जी, ये आपकी हिम्मत है, आप इतना कंट्रोल कर लेते हैं। नहीं, मेरी कोई हिम्मत नहीं है एक परिवार कोई बातें करती यहाँ 4 परिवार में आग में उबारी जमा थे। सीनियर मरीज ये समझ गए हैं। उनको भी दवाई मिल चुकी है ना तो उनको पता लग गया कि इसको कौन सी दवाई देनी है ना। और अभी भी चल रही है दवाई, पोपा कहते थे, पता नहीं पोपा की स्टेटमेंट है किन की स्टेटमेंट है, ईच वन टीच वन वाइल बीइंग टॉट बाय वन। हर किसी को दूसरों को पढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ ऊपर से अपनी पढ़ाई भी करनी चाहिए, तो इस तरीके से सिस्टम आगे बढ़ता है ना। तो भक्तों के संग में आना जरूरी है, आवश्यक है। बड़े बड़े भक्त हैं वो इस चीज़ की प्रार्थना करते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। भक्तों के संग में ही भक्ति का जो आनंद है उसको अनुभव किया जा सकता है। आप अकेले कीर्तन चला के डांस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर भक्ति को रैलिश करना है तो भक्तों के संग में किया जा सकता है। उसके अंदर थोड़ी बहुत तपस्या हमें हो सकती है ना। हो सकता है हमें इतना मान सम्मान प्राप्त ना हो, हमारी बात ना मानी जाए, कोई हमारे ऊपर टांग खींचता रहे, है ना। तो ये सब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो उसको फिर हमें सहन करना चाहिए, ये सोचते हुए कि मिल भी क्या रहा है। इस चीज़ पे ध्यान दें कि क्या मिल रहा है, उस चीज़ पे ध्यान ना दें कि कहाँ कमी है ना। तभी हम फिर आगे सशक्त रूप से आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और जब भी भक्तों के संग का मौका प्राप्त हो उसको तुरंत ग्रैब करना चाहिए, है ना। तो कैंप्स वगैरह होते हैं, कितना ज़्यादा हम भक्ति में प्रगति महसूस करते हैं, है ना। तो कितना अच्छा मौका होता है
भक्ति को प्राप्त करने के लिए। ऐसे जैसे ही मौके आएँ तो उनको हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए ना। कोई वरिष्ठ भक्त आते हैं क्लास लेने के लिए तो हमें आना चाहिए। यहाँ तो चलो हम इतने नहीं अभी बुला पाते हैं ना, पंजाबी बाग में तुम्हारे काफ़ी सीनियर डिवोटीज आते रहते हैं, काफ़ी सन्यासीज भी आते रहते हैं ना। ये थोड़ा अलग से पड़ जाता है, आउट ऑफ द वे थोड़ा पड़ जाता है ना, तो इसलिए थोड़ा कम आते हैं यहाँ पे। भविष्य में भी अभी डिवोटीज भी कम है यहाँ पे, उनको 2.5 घंटे वहाँ से लेके आए, यहाँ पता लगे क्लास में 10 ही भक्त हैं तो वो कहेंगे 10 भक्तों के लिए मुझे 5 घंटे ट्रैवलिंग करवा दिया आपने। किसी तरह दिल्ली में 50 भक्तों की क्लास ले लेता, 5 क्लासेस ले लेता है ना। तो वो भविष्य में कुछ होगा तो फिर देखेंगे। ये फील किया प्रभु जी हमने, जो आपने बताया। हम लोग शाम को वहाँ चले गए थे बीच पे। दिन में हम वहाँ 2 दिन हमने बीच पे स्नान किया, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया, खूब एंजॉय किया। और जब हम शाम को गए, हम सिर्फ नॉर्मल वो देखने गए, हम 10 मिनट में वहाँ ऑलमोस्ट बोर हो गए और हमें लगा कहाँ फंस गए हम आके, जबकि वही जगह थी। वो भयंकर लग रहा था, वही जगह थी, सेम वही बीच था, वही समुद्र था, कोई नहीं घुस रहा था, कोई नहीं। इसीलिए जब हम कैंप्स वगैरह में जाते हैं तो अपना अलग से कोई प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए, है ना। जो यात्रा टीम है इतनी मेहनत करके सबको डिज़ाइन करती है ना, आपको पता नहीं एक प्रोग्राम के पीछे कितनी मेहनत लगती है ना। 3-4 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं तब जाके 4 दिन का कैंप हो पाता है। तो ये उनके प्रति एक तरह से रिस्पेक्ट भी है कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने बनाए हैं, कि हमने देखा वहाँ पे कोई मंगल आरती में आता ही नहीं था, है ना। बहुत रेयर डिवोटीज आते थे मंगल आरती में। 3 दिन तो हुई है, है ना। तो जो ही प्रोग्राम जपा में तो कोई दिखता ही नहीं था। नहीं, मैं आप तो बैठते थे, है ना। यही तो मौके होते हैं भक्तों के संग में आके जप करना, तभी तो हम सीख पाते हैं जप कैसे करना है। थकान इसलिए होते हैं हम बाकी चीज़ों में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, है ना, तभी तो थकान होती है। सबसे ज़्यादा थकान होती है बोलने से। जब हम बोलते हैं तो बताया जाता है कि हमारी बॉडी के मुझे पता नहीं कितने मसल्स उस टाइम पे एक्टिव होते हैं। और ये मौका होता है कि भक्तों के साथ बैठ के जप करने, कोई जप करने नहीं आता है ना। घर में हम जप करते हैं, पता ही नहीं कौन कैसे जप कर रहा है। अगर अभी टेस्ट लिया जाए तो आधे भक्त तो पूरा मंत्र बोलते ही नहीं होंगे। कुछ भक्त है ना हमारी तो 1 घंटे में 16 माला हो जाती हैं। 1 घंटे में 16 माला होती है, मतलब 16 में से 8 शब्द बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि 2 घंटे लगते हैं नॉर्मली, है ना। 50% वो कर रहे हैं हम, है ना। एक माता जी से मैंने पूछा तो कहती आधे घंटे में हो जाते 45 मिनट वाली माता तो मुझे मिली, 16 माला शुरू कर लास्ट वाले जाप सेशन प्रभु वृंदावन में मतलब बहुत डिवोटीज का जो पूरा हॉल भरा रहता था। यहाँ पे तो नहीं थे डिवोटीज जाप सेशन में, लेकिन वृंदावन में काफी डिवोटीज प्रेजेंट रहते थे। वृंदावन जब हमारा कैंप हुआ था, हाँ, एक्चुअली इसमें डिवोटीज क्या ना रात को दर्शन करने चले जाते थे, श्रृंगार दर्शन करने के लिए चले जाते थे। तो क्योंकि जपा को लो प्रायोरिटी पे रखा रहता है ना। टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, है ना, वरना फिर काम करते करते वो 16 माला करनी है, कभी भी कर लेंगे, सुबह वाली प्रायोरिटी खत्म हो जाती है। कभी का मतलब ये होता है ना बातचीत करते हुए, प्रायोरिटी नहीं है ना, क्योंकि उस चीज़ को हम समझते नहीं है। भक्तों के संग में गए हैं इतना समय निकाल के, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, सीखना चाहिए कैसे जप करना है। जो जप है हमारी आध्यात्मिक जीवन का आधार है, बेस है, फाउंडेशन है ना। जिसका जप अच्छा नहीं है उसकी भक्ति की कोई भी क्रिया अच्छी नहीं हो सकती है। वही चेतना उसकी बाकी सब क्रियाओं में मैनिफेस्ट होती है। जिसका जप अच्छा है उसकी सारी एक्टिविटीज़ अच्छी होती है, उसकी सेवा भी अच्छी होगी, उसका अध्ययन भी अच्छा होगा, उसका प्रवचन भी अच्छा होगा। जब कोई अच्छे से जप करता है, अच्छे जप नहीं करेगा उसका हर चीज़ में दिखेगा। सेवा करेगा तो ईगो में आ जाएगा, बॉस वाली मेंटालिटी में आ जाएगा, है ना। किसने कुछ बोल दिया तो पूरा वो हो जाएगा। ये सब किस लिए होता है? अगर जप हमारा अच्छा नहीं होता है। तो ये सब मौके होते हैं अच्छे से जप करने के, सीखने के, कैसे करना है। तो इन सब चीज़ों को भक्तों के संग में आके कई बार गवा देते हैं। एक चीज़ और रही प्रभु जी, वहाँ पूरे कैंप में एक्चुअल हम जगन्नाथपुरी गए, बट पुरी मंदिर के दर्शन उसमें थे ही नहीं।
सब अपने आप ही गए जो भी गए। हाँ, पुरी के दर्शन वो इसलिए रखा हुआ था कि शाम का फ्री टाइम छोड़ा हुआ था 8 बजे के बाद, जिसको शाम को 8 बजे के बाद भी प्रभु जी नहीं, एक दिन तो हम लंच और शाम की प्रोग्राम हाँ। वेडनेसडे को तो हम गए, तो वेडनेसडे को तो मंदिर के ही पट बंद थे, कोई भाई वो दाढ़ी बनने का वो। अब वो तो एक उसको दिन हम आते- उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक दिन हम आपके साथ गए जिस दिन वो श्रृंगार आरती के लिए, तो उसमें 12 बजे तो फिर वो था ही, अदरवाइज तो प्रोग्राम दिन का तो रखा ही नहीं। एक दिन में तो इसलिए नहीं रखा नहीं, मंदिर के साथ में ही है, जिसको लंच के बाद आना आराम से जाके आ सकता है। फिर शाम को 8 बजे बाद का टाइम था। टाइट शेड्यूल था ना काफी। ये तो बहुत लूज शेड्यूल था। नहीं, 3 बजे से शाम को 5 साढ़े 5 जो 5:30 बजे ड्रामा और ओरिएंटेशन होता था ना, वो टाइम फ्री था। अगर 2.5 घंटे का स्लॉट ये फ्री था। हाँ, ये फ्री फिर शाम को 8 बजे प्रसाद पाने के बाद फिर टाइम था। वो वाला टाइम अच्छा रहेगा। ये तो बहुत लाइट शेड्यूल है। जो कांग्रीगेशन कैंप होता है उसका शेड्यूल तो बहुत लाइट होता है। यूथ का कैंप देखोगे फिर तो हिल जाओगे आप। प्रभु जी, जो ध्रुव महाराज थे उनको स्पिरिचुअल बॉडी तो नहीं मिली थी, उनको तो लोक ही दे दिया, तो वो अभी तक उन्हीं में विराजमान है या उनको भगवान की धाम की सेवा तो नहीं मिली? नहीं, वो तो भगवान के धाम चले गए थे। फिर उस लोक जो ध्रुव लोक है उसका जो शासन करने के लिए कौन है? वो ध्रुव महाराज ही तो होंगे ना। हाँ, पर वो अपनी इसी बॉडी में जाते हैं तो उनकी बॉडी आध्यात्मिक हो जाती है। उनकी बॉडी आध्यात्मिक हो। ये मैंने सुना था। ध्रुव महाराज हैं, 1-2 भक्त और हैं जो कि इसी बॉडी में भगवान के धाम जाते हैं। एक गोप कुमार का वर्णन आता है एक बृहद भागवतामृत ग्रंथ में, तो इसी बॉडी बिना शरीर छोड़े वो एज इट इज़ भगवान के धाम में चले जाते, बॉडी स्पिरिचुअल हो जाती है, नेचर चेंज हो जाती है बॉडी की। और प्रभु जी जैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष ये जय विजय थे ना, तो ये भक्त नहीं थे, तो इनको तो जैसे जो आपने वृत्तासुर बताया, इनको तो बहुत कुछ याद था अपना कि भाई मुझे जानना है, तो ये हिरण जो कश्यप थे और हिरण्यक्ष थे, इनको तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो लास्ट टाइम तक अपने ईगो में रहे थे। तो वो ये था, इसके बहुत से कारण हैं। पहला तो कि श्राप था, उनको ऑप्शन दिया था कि या तो 7 जन्म एज अ डिवोटी रहो या 3 जन्म एज नॉन डिवोटी रहो। तो उन्होंने बोला हम 3 वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं कि इसमें जल्दी भगवान के पास वापस आ जाएंगे, है ना। और दूसरा कारण था कि भगवान वीर रस का स्वादन करना चाहते थे, युद्ध का जो आनंद है वो लेना चाहते थे। अब भगवान के साथ कौन युद्ध कर सकता है ना। तो इसीलिए भगवान के पार्षद ही आते हैं भगवान के एनिमी बन के, ताकि उनके साथ भगवान आके युद्ध कर सके। तो जय विजय भगवान की उस इच्छा को पूरा करने के लिए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बन के आते हैं। इसलिए इतने बड़े असुर होते हैं, उनके समान का कोई था ही नहीं कि भगवान की पार्षद है। इसलिए भगवान आके युद्ध करते हैं। नरसिंहदेव आते हैं, वराह भगवान आते हैं, है ना। रावण कुंभकर्ण, भगवान राम आते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं। ये वृत्तासुर थे, इनको किसने श्राप दिया था? पार्वती देवी। वही भगवान की योजना थी कि जल्दी से उनको बुलाना चाहते हैं ना। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि इनका तो द्वेष लास्ट तक खत्म ही नहीं हुआ था, तो वृत्तासुर में इतनी जागृति कैसे आ गई कि मुझे असुर रहते हुए भी ये करना है? हाँ, तो दोनों का केस अलग है ना। वृत्रासुर पहले चित्रकेतु महाराज थे, तो भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, भगवान के दर्शन प्राप्त कर चुके थे ना। पर पार्वती देवी का श्राप मिला, इसलिए असुर शरीर प्राप्त हुआ। पर क्योंकि भक्ति में इतनी उन्नत अवस्था में थे, इसलिए सब कुछ उनको, उनकी जो भक्ति है वो एज इट इज़ रहती है। ये था वृत्रासुर का केस। जैसे भरत महाराज के केस में उनकी भक्ति एज इट इज़ रहती है, ऐसे वृत्रासुर के केस में उनकी भक्ति एज इट इज़ रहती है ना। पर जय और विजय हैं वो तो भगवान के पार्षद ही हैं। पार्षद हैं तो मतलब भक्ति हैं, वो तो परफेक्ट स्टेज पे हैं, पर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए नीचे आते हैं भगवान के साथ वीर्य रस का साधन करने के लिए। इसलिए जब तक एनिमी नहीं होंगे तब तक लड़ाई कैसे करेंगे। अगर असुर हैं पर भक्त हैं तो भगवान के साथ युद्ध कैसे करेंगे। हाँ, तभी तो भगवान का नाम लेके पूरा हिरण्यकश्यप बौखला जाता था। शिशुपाल बचपन से ही भगवान को जब से पैदा हुआ था तब से गालियाँ निकाल रहा था। उनको कहते जब तक 100 गाली नहीं पूरी हो जाती तब तक इसका वध नहीं हो। उनकी मदर ने भगवान से वर मांगा था। टोटल 100 थी, एक बार में 100 थे प्रभु जी। अब इतना डिटेल तो मुझे पता नहीं है ना। पता करना पड़ेगा। एक बार में 100 होंगे।
जब वो यासु यज्ञ में आया था तो काउंटर लाना भूल गया था। हाँ, काउंटर वहाँ पे ना अनविनर उन्हें दे दी तो भगवान ने फिर माना। एक बार में सोऊंगी, क्योंकि ऐसे तो बचपन से ही दे रहे तो तब तक तो सो हो ही जाता। हाँ भगवान ने और एक चीज़ मैंने और नहीं सुनी थी, मैंने महाराज से क्वेश्चन पूछा था प्रभु जी ये जय विजय के रिगार्डिंग। महाराज ने उसमें मेरे को नया चीज़ बताया कि जो जय विजय थे उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया था बेसिकली नीचे युद्ध करने के लिए। वो कह रहे थे हम भगवान की सेवा नहीं छोड़ना चाहते, तो उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर दिया नीचे अलग, वो जब नीचे असुर में आते हैं। अब मैं रेफरेंस पूरा भूल गया। तो ऐसा बहुत बार होता है, भक्त भी अपना एक्सपेंशन करते हैं, एक टाइम पे 2 जगह पे रह सकते हैं, ऐसा होता है। तो ये हमारी आज की चर्चा थी भक्तों के संग के ऊपर। तो जब भी हमें भक्तों का संग का मौका प्राप्त हो तो उसको हमें ग्रैब करना चाहिए। थोड़ी बहुत उसके अंदर दिक्कतें हो तो उनको सहन करना चाहिए, है ना। और भक्तों के संग में अगर जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। और जब भक्तों के संग में जाते हैं तो थोड़ा सा हमें वैष्णव एटिकेट को पालना करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सब अभी बिगिनिंग अवस्था में हैं, वैसे पूरा ही करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम पब्लिक में जाते हैं तो हम एक तरह से भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रेन में जा रहे हैं, किसी तरीके में जा रहे हैं, तो जिस प्रकार से हम बोलते हैं, जिस प्रकार से आपस में डीलिंग करते हैं, लोग उसको देखते हैं, है ना। अगर ट्रेन में बैठ के चिल्लाई जा रहे हैं, जोर जोर से हंसी जा रहे हैं, फालतू की बातें करी जा रहे हैं, है ना, तो लोग उस चीज़ को देखते हैं। तिलक लगाया हुआ है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, तो कहेंगे क्या है। कुछ कई बार तो लोग बोल भी देते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, खास करके जब हम पब्लिक में होते हैं, है ना। ट्रेन में हुआ था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे ना, तो काफ़ी जंक्शन जो कोच जोड़ते हैं बीच में, वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो दिल्ली वाली 2-3 माताएं हमारे आगे थे, तो जो एक माता बोली कि धक्का मारो जब निकले। तो एक ऊपर लड़का बैठा हुआ था, वो बोले वैसे तो आप भागते हो, वैसे कह रहे धक्का मारो। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और प्रभु जी मैंने एक लेक्चर में सुना था, मुझे मतलब शौक सा लगा। वो ये कह रहे थे कि 4 नियम पालन करते हो, 16 माला करते हो तो अपने आप को भक्त मत समझो, सिर्फ आप एक मनुष्य बनने की कोशिश कर रहे हो, इतना करने का। तो 4 नियम पालन करके हम जानवर से मनुष्य बनते हैं, वरना हम तो सोचने लग गए थे, हम तो बन गए। 4 नियम पालन करना एक दृष्टि से देखा जाए वो भक्ति का वो नहीं है, उसके बाद भक्ति शुरू होती है ना। चाय पी के छोड़ के हम कोई महान भक्त नहीं बनते हैं, है ना, कि मैंने चाय छोड़ दी तो बहुत बड़ा काम कर दिया, मैं भक्त बन गया, ऐसा नहीं है ना। जो माला कर रहा है, मान लो चाय पी रहा हो, वो ज़्यादा अच्छा भक्त है, पॉजिटिव चीज़ कर रहा है, धीरे धीरे चाय भी छूट जाएगी। वो कोई इसलिए हम चाय वगैरह छोड़ने पे ज़्यादा बल नहीं देते हैं। क्लासेस में आपने हार्डली सुना होगा बोलते हुए कि चाय छोड़िए, हम किसी को नहीं बोलते हैं, है ना। हम ये बोलते हैं कि आप भक्ति को स्वीकार कीजिए, माला कीजिए, भक्तों के संग में आइए, पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, है ना, ये सब करने को बोलते हैं। ये तो छोटी मोटी चीज़ें अपने आप 1-2 साल में अपने आप ही छूट जाती हैं, इसके ऊपर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता है। प्रभुपाद नहीं बोलते थे, ये प्रभु जी फिर पीने लग जाएंगे। सुनो, जब बोलते हैं उसको सुनना चाहिए, बीच में काटना नहीं चाहिए, वो बात पूरी फिर इधर चली जाती है। जो भी करना है क्वेश्चंस के टाइम पे बोलना चाहिए। तो 4 नियम है हमें जानवर से मनुष्य बनाने के लिए है। उसके बाद जब आगे हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। अधिकांशतः समाज तो पशु के सर पे ही है, पशु भी ऐसे कार्य करते हैं। 4 नियमों का जो हम उल्लंघन करते हैं तो पशु के कार्य ही हैं। जो मिल जाए उसको खा लेते हैं, जो मिल जाए उसके साथ संभोग कर लेते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, मीटिंग, सब पशु के कार्य हैं। पर जब हम 4 नियम पालन करते हैं तो फिर हम ह्यूमन बनते हैं। उसके बाद फिर आगे जब बढ़ते हैं तो भक्ति का कार्य होता है ना। 4 नियम का मतलब ये कि अगर 16 माला साथ चल रही है तो हम प्रोसेस में हैं। हाँ, 4 नियम में अगर हम लहसुन प्याज ये सब छोड़ रहे हैं तो फिर हम आदमी बनने के प्रोसेस में हैं। 16 माला चल रही है फिर हम भक्त बनने के प्रोसेस में। ये भक्त का लेवल तो बहुत ऊंचा बताया। नहीं, उसके प्रोसेस में है। प्रोसेस तो इस प्रकार से, पर यह भी है कि जब तक हम माला नहीं करेंगे तब तक 4 नियम भी पालन नहीं हो सकते हैं।
उनको करने की जो स्ट्रेंथ है वो भक्ति से ही आती है। बहुत सरल हो जाता है, ज़्यादा कठिन नहीं है। बाहर के लोगों को कठिन लगता है, कुछ लोग और हैं जो कर रहा होता है उसको कठिन नहीं लगता है, उसके लिए बहुत सरल है ना। वो डिपेंड करता है किस तरह से माला को करते हैं। बहुत से लोग हमें मिल जाएंगे जो एटलीस्ट इन 4 नियमों का पालन तो करते हैं अपनी ज़िंदगी में, पर चौथा जो है 16 माला वाला वो नहीं करते। 16 माला के बिना 4 नियम ही पालन नहीं हो सकते। हाँ, सॉरी, बाकी ये 3 नियम तो करते हैं। हाँ, उसमें ऊपर नीचे होता रहता है, हाँ, वो कर लेते हैं। स्ट्रिक्टली नहीं कर सकता वो। प्रभु जी नेक्स्ट ट्रिप कहाँ कर रही है? नेक्स्ट ट्रिप देखेंगे, जयपुर का प्लान करेंगे अगर हो पाएगा संभव। रोजी, जो हम सुन रहे थे जून में, वो फिर गलत खबर थी। किससे सुना आपने? वो माता जी बता रही थी जो मैनेजमेंट टीम में थी। तो वो पंजाबी बाग का हो रहा होगा। पंजाबी बाग में तो बहुत कैंप होते हैं, अलग अलग क्लासेस के लिए होते हैं कैंप। ये जो कैंप था ये नए बैच के लिए था, इसलिए हम उसमें लेके गए थे। तो अभी तो ऐसे उनका नासिक भी जाएगा, नेपाल भी जाएगा, फिर बाद में मायापुर भी जाएगा। तो अलग अलग स्टेज के भक्तों के लिए होता है। 5 साल पुराने भक्तों के लिए अलग कैंप है, 2 साल के लिए अलग है, 7 साल के लिए अलग है। लीडर्स का कैंप अलग से होता है। जो लीडर्स का कैंप होता है उसमें एक दिन में 8 घंटे क्लास होती है। तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरह के यात्रा होती है ना। तो ये जो 2 यात्राएं हमारी कार्तिक में होगी वृंदावन की, और 1 साल में बड़ा कैंप हो गया, तो ये हमारे जनरल फिक्स कैंप होते हैं। इसको कैंप नहीं बोलते, बेसिकली यात्रा होती है। यात्रा मतलब जिसमें थोड़ा सिस्टम लीनियंट रहता है। तो यानी अब अगली यात्रा जो होगी बड़ी, वो अगले साल ही होगी। वो कार्तिक में होगी। कार्तिक में तो आप यहाँ लेके चलोगे ना? हाँ, गोवर्धन वृंदावन बड़ी यात्रा मायापुर नेक्स्ट ईयर होगी। मायापुर नेक्स्ट ईयर के बाद 24 में। हाँ, वो जून में लेके गए थे आप, ये तो अभी तो वही क्या। पिछली बार जून में हुई थी, इस बार फरवरी में हो गई। साल वो प्लेस के अकॉर्डिंगली टाइम डिसाइड किया जाता है ना। अच्छा, अब यही अगर आप जून में चले आते जगन्नाथपुरी, आप टिक ही नहीं पाते हो, इतनी गर्मी हो जाती है वहाँ पे, रहना ही मुश्किल है। मायापुर नहीं जा सकते, कार्तिक में तो मायापुर से लोग वृंदावन आते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती कार्तिक का मतलब ही वृंदावन है। है। और लेकिन रश बहुत होता है वृंदावन। हाँ, जब गए थे लास्ट में इसलिए हम इस बार वृंदावन के बाहर रुके थे ना, हाँ, इसलिए रुके थे। वृंदावन दर्शन करने तो आए थे, उसमें बहुत से भक्त हैं कार्तिक में वृंदावन जाते ही नहीं है, वो गोवर्धन में रुकते हैं। हमारे बहुत से महाराज हैं वो वृंदावन जाते हैं, वृंदावन हमारे मंदिर में जाते ही नहीं, इस्कॉन मंदिर में कार्तिक में। तो वो फिर हम देखेंगे, जयपुर में प्रयास करेंगे करने के लिए, है ना। तो कुछ भक्त तो चले गए। हमने ये डिस्कस करना था कि भक्तों के संग में आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप सब बताइए कि जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें करनी चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए। विनम्र रहना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, और मुंह बंद कान खुले। ये सही स्लोगन है। मुंह बंद होना चाहिए, भगवान ने 2 कान खुले, 1 मुंह दिया है। भगवान ने भी इसीलिए दिए 2 कान 1 मुंह। कान खुले रखें, मुंह बंद रखें। और बताइए। प्रजल्पन होना चाहिए। प्रजल्पन। सभी समस्याओं की जड़ क्या है? प्रजल्पा है। फालतू की जो बातें होती हैं वो सभी समस्याओं की जड़ है। अगर हम भगवान के बारे में बात करेंगे तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। और